बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन और सामीन कराम। आज हम इंशाअल्लाह पेशावर से लेकर और आज़ाद कश्मीर के सदर मकाम मुज़फ़्फ़राबाद तक का सफ़र करेंगे और इस सफ़र में आप हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। वीडियो आगे शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक अभी भी पढ़िए और दुरूद पाक की कसरत फरमाइए। जज़ाकल्लाह खैर। इस वक्त ज़ेर नज़र मनाज़िर पेशावर से रावलपिंडी मोटरवे के हैं, जो कि M1 कहलाती है, और इसी M1 मोटरवे को हमने पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक इस्तेमाल किया। यूँ तो मुज़फ़्फ़राबाद जाने के कई रास्ते हैं, मगर हमने पेशावर से इस्लामाबाद और फिर मरी के रास्ते का इंतख़ाब किया। मरी के रास्ते का इंतख़ाब क्यों किया, इसकी वजह आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के मनाज़िर देख रहे हैं। जूँ जूँ हम इस्लामाबाद के करीब होते चले जाते हैं तो आबादियाँ बढ़ती जाती हैं। ये वो वजह थी जो कि हमने इस रोड को ऑप्ट किया, यानी कि बाराकऊ में बनने वाला एक फ्लाईओवर। यहाँ पर बहुत सारी रश से इंसान बच जाता है। अब हम उस बाराकऊ के फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद मरी के रोड पर रवां दवां हैं। यहाँ से जिस तरफ मैंने इशारा किया, यानी कि बाईं जानिब पुराना रोड है जो मरी को जाता है, जबकि हम दाईं जानिब मरी एक्सप्रेस हाईवे की तरफ मुड़ गए और ज़ेर नज़र मनाज़िर मरी एक्सप्रेस हाईवे के हैं। मरी एक्सप्रेस हाईवे पे जाते वक्त ये एक नई बिल्डिंग ज़ेर तामीर है, जिसके बारे में इत्तला ये है कि ये कोई इमाम बारगाह बनाई जा रही है। ये रोड लोअर टोपा के मुकाम पर ख़त्म हो जाता है और ओल्ड रोड शुरू हो जाता है। ये सिंगल रोड है जो कि मरी से मुज़फ़्फ़राबाद तक चलता है। तकरीबन इसका फ़ासला 65 से 70 किलोमीटर है और इस रास्ते पर चलते हुए जहाँ पर ख़ूबसूरत मनाज़िर और दोनों तरफ हसीन और सरसब्ज़ सीनरियाँ नज़र आती हैं, वहीं पर छोटे मोटे बाज़ार भी नज़र आते हैं। एक मस्जिद ज़ेर तामीर है जिसके साथ मदरसा था। ज़ोहर की नमाज़ के लिए यहाँ पर हमने स्टे किया था। इसके बाद जूँ जूँ सफ़र आगे बढ़ता चला जाता है तो कोहाला के मुकाम तक उतराई होती है और उतराई पर नीचे आने वाली आबादी बहुत ही खूबसूरत महसूस होती है। छोटे मोटे देहात रास्ते में आते जाते हैं और हर देहात अपनी जगह एक मुकम्मल बाज़ार की हैसियत रखता है। मुकम्मल बाज़ार कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अशियाए ज़रूरत ज़िंदगी जो रोज़मर्रा होती हैं वो तकरीबन सभी मिल जाती हैं। चूँकि ये अक्टूबर के दिनों के मनाज़िर हैं तो हरियाली इतनी ज़्यादा नहीं है और घास में सुनहरापन है, जबकि सर्दियों के दिनों में यहाँ पर बर्फ़बारी हुई होती है और बाहर के दिनों में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। बहरहाल इन खूबसूरत मनाज़िर को देखते हुए हम आगे बढ़ते चले गए और हमारा ये सफ़र यूँ ही इन खूबसूरत मनाज़िर के साथ जारी रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये सफ़र बाइस खूबसूरती होगा। इसी सफ़र में हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद के जो बाज़ार हैं उनकी सैर भी करवाएंगे और मुज़फ़्फ़राबाद की जो एक मशहूर तरीन ज़ियारत है जो कि साईं सहेली सरकार के नाम से मशहूर है, उसका विज़िट भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हम एक बाज़ार में से गुज़र रहे हैं और इस बाज़ार के बाद मुज़फ़्फ़राबाद शहर के कुछ मनाज़िर ऐसे होंगे जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देखेंगे। जो ही कोहाला को क्रॉस किया जाता है तो दाईं जानिब पर ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें कि
मुख्तलिफ़ तलबा ज़ेर तालीम हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में आपको इस किस्म के सुरंग बड़े मिलेंगे जो कि एक तरफ़ा होंगे। बाईं जानिब अगर आप देखें तो सुरंग का खुला हुआ है और इसी बाईं जानिब इन पिलर्स के बाद दरिया भी है, दरिया नीलम जिसे कहते हैं, या गुजर नाला के नाम से भी ये जगह मशहूर है। बहरहाल कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद जाते हुए दो आबशारें भी आती हैं। एक आबशार तो इसी मकाम पर आती है जो आपके अभी ज़ेर नज़र है। ये वो कोहाला का मशहूर ब्रिज है जो कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाता है, और यौम यकजहती कश्मीर के दिन यहाँ पर यानी कि 5 फरवरी को हाथों की जंजीर से एक पुल बनाकर कश्मीरियों से सॉलिडरिटी का इजहार भी किया जाता है। The moment when you enter in this gate, it shows that now you are in the state of the आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के झंडे भी शुरू हो गए। सामने जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर प्योर कश्मीरी में, वो कश्मीरी जो कि श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बोली जाती है, उस ज़बान में खुशामदीद के बोर्ड भी लगे हुए हैं। मेरे साहबजादे की और इसके बाद फिर मेरे वालिद साहब की तस्वीर भी इस गेट पर मौजूद हैं। इस गेट पर एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट भी है। अपनी बाईं जानिब आपको पुलिस की पोस्ट नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर बाकायदा आने जाने वालों से पूछा भी जाता है, और जो लोग आज़ाद कश्मीर के रिहायशी ना हों उनके बाकायदा पार्टिकुलर्स को नोट किया जाता है। तमाम किस्म के शनाख्ती जो मालूमात हैं उनका इंदराज किया जाता है। ये मशहूर व मारूफ गुजर नाला है, यानी दरिया नीलम से आने वाला पानी बहुत ठंडा होता है लेकिन अपनी जगह खूबसूरती ज़रूर रखता है। इसी के आसपास एक दो आबशारें भी हैं जो मैं आपको अव्वल ज़िक्र में कह रहा था। पानी बहुत ठंडा और बहुत तेज़ होता है, और अब तक कई लोग इस पानी को देखते हुए अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजतें फरमाए। अब हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर के करीब तरीन आन पहुँचे हैं और अगले कुछ लम्हे में इंशाअल्लाह शहर में दाखिल हो जाएंगे। मजमूई तौर पर इस सफ़र में पेशावर से अब तो मोटरवेज़ और मरी एक्सप्रेस वे बनने के बाद 6 से 6.5 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं। चूँकि फ़ैमिली कार होती है तो उसमें स्टे भी आते हैं, मगर जब ये रास्ते नहीं बने हुए थे, पेशावर से जीटी रोड से पिंडी आना पड़ता था और फिर पिंडी से पुराने रोड से मरी जाना पड़ता था, तो उस वक्त 8 से 10 घंटों तक की मुसाफत लग जाती थी रश को मद्देनज़र रखते हुए। जो मैंने आपसे कहा कि इस इलाके की मशहूर व मारूफ ज़ियारत है सईं सहेली सरकार, ये उस दरबार के मनाजिर हैं। दरबार में दाखिले के बाद दाईं जानिब बहुत वसी और अरीज़ मैदान में ही सहन के अंदर एक मस्जिद है जिसके मनाज़िर आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखे, और मस्जिद के बाद ये साईं सहेली सरकार का मज़ार है जो अब ज़ेर तामीर है। इसको हम पहले भी मुतअद्दिद बार देख चुके हैं लेकिन उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं की थी, और उस वक्त ये मज़ार काफ़ी ख़ूबसूरत हालत में था। अब चूँकि ज़ेर तामीर है तो उम्मीद यह है कि बनने के बाद ये ज़्यादा ख़ूबसूरत हो जाएगा। ये मज़ार बिल्कुल सिटी सेंटर में वाक़ है। जब आप मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर इस मज़ार को विज़िट कीजिएगा, और इसके साथ फिर आसपास दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सरकारी इदारे भी हैं और कुछ प्राइवेट इदारे भी मौजूद हैं, जबकि दाईं जानिब बैंक है। इस किस्म के जो घंटा घर हैं, क्लॉक टावर्स हैं, ये आपको मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में जगह जगह मिलेंगे। मिसलिनियसली मैंने कोशिश की है कि आपको शहर के मुख्तलिफ़ मकामात की सैर करवा दूँ, जिसमें कि इस वक्त हम अपर प्लेट की तरफ रवां दवा हैं। इसके बाद CMH हॉस्पिटल है, और इसी में लोअर प्लेट, सुप्रीम कोर्ट वाली साइड, मेन सिटी और शहर की एंट्रेंस। तो चूँकि थोड़ा वक्त था और ज़्यादा जगह देखनी थी तो इसलिए हमने फटाफट
तमाम मनाजिर को कैप्चर किया। ये वहाँ बनने वाला एक बहुत खूबसूरत पुल है। इस होटल में हमने क़याम किया था जिसका नाम 7-11 है। चूँकि ये अक्टूबर के दिन चल रहे थे और इस वक्त किराए मुनासिब थे। असल में मुज़फ़्फ़राबाद ख़ुद तो अपने अंदर एक कुदरती नज़ायर की ख़ूबसूरती समोए हुए है, मगर यहाँ पर लोग इस शहर को बतौर बेस कैंप के इस्तेमाल करते हैं और इससे आगे फिर नीलम वैली, जेहलम वैली की तरफ का रुख करते हैं। लिहाजा होटल्स ज़्यादातर यहीं पे हैं। नीलम वैली के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ पर मशहूर जो गांव हैं जहाँ से कि मकबूजा कश्मीर बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है, दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दरिया है, तो वो केल, शारदा के गांव हैं। जबकि जेहलम वैली की साइड पे जाया जाए तो वहाँ पर गढ़ी, दुपट्टा और चकोठी के इलाके हैं। वहाँ पर भी आर्मी की एक पोस्ट है और फिर उसी दरिया के ऊपर एक पुल है। उस पुल के बाद इंडिया शुरू हो जाता है और यही वो रास्ता था जब मुज़फ़्फ़राबाद श्रीनगर के दरमियान में बस ट्रांसपोर्ट चला करती थी। ये वही पुल जो आपको दिन के वक्त दिखाया, उसके रात के वक्त के मनाजिर हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।